जी, बिल्कुल, इस वक़्त हमारे साथ मौजूद हैं स्पार्क के प्रोग्राम मैनेजर खलील साहब। इस हवाले से उनसे बात करते हैं। सर, क्या वजह है बच्चों में क्यों नहीं रोकथाम हो रही इसकी वजह से, तम्बाकू की वजह से? आए रोज़ रोज़ाना अब कॉलेज, यूनिवर्सिटी में देखें, यहाँ पे बड़ी आसानी से मिलती है और सबसे ज़्यादा अगर तादाद अगर इस वक़्त चेक की जाए तो सबसे ज़्यादा जो है स्कूल कॉलेजों की तादाद बहुत ज़्यादा है, जो बच्चे जो है आजकल स्मोकिंग करते हैं। जी, बिल्कुल, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट हाइलाइट किया है। एक तो इम्प्लीमेंटेशंस की हम बात करें तो वो हम ओवरऑल गवर्नमेंट के पास पहले तो को उस लेवल पे नेशनल लेवल पे कोई हमारे यहाँ को ऐसी ऐसी पॉलिसी नहीं है। दूसरा अगर हम चले जाएँ तो पाकिस्तान बदकिस्मती से साउथ एशिया के उन कंट्रीज़ में आता है जहाँ जो है सिगरेट सबसे सस्ते मिलते हैं। हाल दो एक अच्छा इस गवर्नमेंट जो करंट है इसको एप्रिशिएट करना चाहिए। इन्होंने आके टैक्स को थोड़ा-सा एनहांस किया है, बढ़ाया है। लेकिन फिर भी आप दूसरी चीज़ों की कीमतों जिस तरह बढ़ी हैं, उससे उसके साथ अगर अच्छा सिगरेट्स खलील की साहब, मुझे प्राइसेस एक बात बताएँ, क्या टैक्स की शरह बढ़ाने से क्या तादाद कम हो जाएगी? जी, बिल्कुल ये इंटरनेशनल लेवल पे भी ये एक प्रैक्टिस है कि वहाँ डेवलप कंट्रीज़ जो हैं उस पे इसकी जब प्राइसेस को बढ़ाया गया तो स्पेशली जो है इसके जो बच्चे हैं, बच्चों को उतनी पॉकेट मनी जो मिलती है उनकी एक्सेस से जो है ये दूर होगी। तो ये एक इंटरनेशनल प्रैक्टिस है जब आप सिगरेट्स की प्राइसेस को अच्छा, बढ़ाते हैं तो उससे जो खलील है साहब, एक बात है, यहाँ पे अगर इस्लामाबाद रावलपिंडी की अगर लोकल बात की जाए ना, तो यहाँ पे आपको पता है आइस का नशा सबसे महँगा है, बहुत ज़्यादा महँगा है। इसके बावजूद भी इसकी तादाद बढ़ रही है। नहीं, बिल्कुल जिस तरह मैंने आपसे पहले भी कहा कि एक्सेसिबिलिटी जो है वो एक बड़ा ही कंसर्न है। तो सिगरेट्स जो है स्मोकिंग तो एक गेटवे है दूसरे हुँ। किस्म किस्म के जो ड्रग्स में जाने के लिए। तो इस चेन को तोड़ने के लिए जो स्पेशली पाकिस्तान के 1200 बच्चे जो हैं डेली स्मोकिंग स्टार्ट करते हैं, इस चेन को तोड़ना चाहिए। फिर दूसरा अगर बात करें तो पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल कमिटमेंट है उसके मुताबिक ग्राफिक हेल्थ वार्निंग जो है उसको इंक्रीज़ करना था। हुँ। स्टिल अगर वो देखें अभी तक हमें जो है वो 85% तक चले जाना चाहिए था। लेकिन अभी भी हम 60 पे खड़े हुए हैं। तो हेल्थ लेवी जो है एक अच्छा इनिशिएटिव है। लास्ट गवर्नमेंट ने उसको जो है बिल को पास किया हुआ है लेकिन वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। बाकी ओवरऑल जो इम्प्लीमेंटेशंस की हम बात करते हैं, जिस तरह आपने स्कूल्स, कॉलेजेस, एजुकेशंस इंस्टीट्यूशंस की बात की है, फेडरल गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जो है इस पे ऊपर इम्प्लीमेंटेशंस के ऊपर जाना चाहिए। देखें ये तो एक बहुत बड़ी परेशान-कुन बात है। 1,70,000 लोग सालाना मौत का शिकार हो रहे हैं। डेली अगर देखें तो तकरीबन 450 के करीब लोग इसकी वजह से मौत का शिकार हो रहे हैं। तो मैं तो मीडिया से भी रिक्वेस्ट करूँगा, आप दोस्तों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वाले जो 1,70,000 लोग सालाना मौत का शिकार हो रहे हैं, आप इसको सही तरह हाइलाइट करें। देखें इससे हट के और कोई इस किस्म की से देखें तो इससे ज़्यादा और पाकिस्तान में कोई अमवात नहीं हो रही हैं। अच्छा। दूसरा हेल्थ बर्डन कॉस्ट की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है जिस पे इतना ज़्यादा हेल्थ हेल्थ के ऊपर ओवरऑल बजट जो है वो एलोकेट नहीं होता। पाइड की रिपोर्ट के मुताबिक 1.6 बिलियन जो है अगर आप देखें, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है हमारे टबैको के जो अगर आप देखें हुँ। कि इससे रिलेटेड बीमारियों के ऊपर जो है वो हमारे इस पे खर्च हो जाते हैं। तो ये तकरीबन पाकिस्तान की देखें तो आप टोटल 1.6% जीडीपी का बनता है। तो इतनी ह्यूज अमाउंट में हमारे लोग मौत का शिकार हो रहे हैं, बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, हमारे हॉस्पिटल्स के ऊपर बर्डन है, हमारी इकोनॉमी को ये नुकसान कर रहे हैं, तो उसके बदले में हम एक थोड़ा-सा रेवेन्यू लेते हैं। उस रेवेन्यू के बदले में इतना हमारा कंट्री का लॉस हो रहा है। तो गवर्नमेंट को भी इस लेवल पे जिस तरह की न्यूज़ीलैंड में एक पॉलिसी आई है कि उन्होंने रिसेंटली एक पॉलिसी अनाउंस की है जिसमें उन्होंने कहा गया है कि जिनकी 2000 4-5 के बाद जिन लोगों की बर्थ है, उनको जो है वो सिगरेट्स की सेल के ऊपर उन्होंने पाबंदी लगा दी है। तो इट मीन कि उनकी एक बड़ी लॉन्ग टर्म एक स्ट्रैटेजी है कि आने वाले 8, 10, 15 साल बाद अच्छा जो सर, उनके खलील साहब, मुझे एक बात बताएँ, जो आप यहाँ प्रोग्राम करते हैं, सेमिनार करते हैं, हमारा ख़्याल है, बल्कि अब हर इंसान दूसरे का भी ख़्याल होना चाहिए, बाइडिया होनी चाहिए। अगर ये चीज़ हम अगर स्कूल और कॉलेज तक ये सेमिनार ये आगे-पीछे ले जाएँ, वहाँ बच्चों को अपने दिया जाए, शऊर दिया जाए तो। जी, बिल्कुल हम जिस तरह आपको इससे पहले बताया कि हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पे भी जाते हैं, हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ मिलके इम्प्लीमेंटेशंस वगैरह वाली भी साइड पे जाते हैं। लेकिन इसके 2 लेवल्स हैं, एक तो आपको पॉलिसी लेवल पे देखें जब तक आपका कानून मौजूद नहीं होगा कि ये एक जो आप काम कर रहे हैं, ये इल्लीगल है, उसके लिए आपकी स्टेट की तरफ से कोई पॉलिसीज़ या इस किस्म की कमिटमेंट होनी चाहिए। दूसरा इम्प्लीमेंटेशंस के ऊपर भी जाएँ तो ये फेडरल गवर्नमेंट जो है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, हम इम्प्लीमेंटेशंस पे भी जाते हैं। वहाँ की डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स के साथ मिलके हम इस पे रोकथाम के लिए भी काम करते हैं, लोगों को बच्चों को सेंसिटाइज़ करते हैं, कम्युनिटी में जाते हैं,
पेरेंट्स के साथ हम सेशंस करते हैं, डिफरेंट पब्लिक प्लेसेस को हमने स्मोक फ्री बनाया है। लेकिन स्टिल जो मैंने इससे भी पहले कहा कि जब तक आप इसकी प्राइसेस को इंक्रीज़ नहीं करेंगे, बच्चों की जो पॉकेट मनी है उसकी एक्सेस से बाहर नहीं ये निकलेगी, उसके बाद लूज़ सिगरेट्स की जो सेल है उसके ऊपर हम बैन नहीं करेंगे। अंडर 18 ईयर्स तक जो हमारा एक कानून मौजूद है, उसके बच्चों को सेल के ऊपर जो है अगर हम उसके ऊपर बैन नहीं करेंगे, तो तब तक ये जो एक जिस किस्म की मतलब हमें एक बीमारी का सामना है, ये मेरे ख़्याल में मुश्किल का हमें सामना करना पड़ेगा। और अभी पाकिस्तान में 23 जो है, अगर 29 मिलियंस जो हैं स्मोकर्स हैं, तो डे बाय डे जो है ये स्मोकर्स की तादाद बढ़ती जा रही है। और हम जैसे जो थर्ड वर्ल्ड डेवलपिंग जो कंट्रीज़ हैं, इस कंट्रीज़ में अगर आप आ जाएँ, तो इनके पास इस किस्म की अभी जो है इतना बजट्स नहीं होते कि इस किस्म की जो है हम हेल्थ बर्डन को जो है हम अगर जो है इसका सामना कर सकें या इसको फेस कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।